कई बार वीडियोज़ में बताए हुए उपाय काम नहीं करते, जीवन में शांति नहीं मिलती। ये कीजिए, वो कीजिए, कुत्ते को खिलाइए, गाय को रोटी खिलाइए, चींटियों को चीनी दीजिए, पेड़ को पानी दीजिए, काम नहीं करते। इसका कारण स्पेसिफिक डेब्ट्स का होना है, अर्थात हमारे ऊपर कई तरह के ऋण हैं। अगर उसमें से कोई ऋण बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे हमारे पितरों का, पूर्वजों का ऋण, तो स्वाभाविक है कि उपाय स्पेसिफिक होने चाहिए। इस कंडीशन में दूसरे उपाय काम नहीं करेंगे। आपको पितरों की पूजा करनी होगी। पितरों को कैसे संतुष्ट करते हैं, इसके बारे में आपको जो मैंने पहले बताया था उसी को आज यहाँ पे पुनः रिपीट कर रहा हूँ। जिन लोगों ने चैनल को बाद में ज्वाइन किया है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहेगा। आपको किसी भी अमावस्या के दिन सुबह सुबह उठ करके खीर बनानी है, थोड़ा सा कच्चा दूध भी रखना है, गुड़ रखना है, केले के पत्ते पर अपने पूर्वजों के नाम से, जेंडर के हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पिता और माता इस दुनिया में हैं लेकिन दादा और दादी अब नहीं हैं, तो वो उस दुनिया में हैं, तो उनके नाम से आपको 2 जगह पे खीर समर्पित करनी है। खीर समर्पित करने के बाद कच्चा दूध, इसका अर्घ दें, गुड़ भी दें, फिर जल दें। अगर तुलसी भी मिल जाए तो अति उत्तम है। इस बात का ध्यान रखें कि जल सबसे अंतिम में चढ़ेगा और जल अर्घ के रूप में देंगे, जिसको कि जो देवताओं को दिया जाने वाला जो अर्घ होता है उसे अर्घ कहते हैं, और पितरों को दिया जाने वाला जल जो इसको तर्पण कहते हैं। तो तर्पण इस तरीके से दिया जाता है, थाली में से जल उठाया जाता है और ऐसे इस ढंग से गिराया जाता है कि जल यहाँ से होता हुआ गिर करके थाली में ही चला जाता है। और उनसे ये प्रार्थना भी करनी है कि आप संतुष्ट हों और आप हम पर आशीर्वाद की वर्षा करें। इतना ही काफ़ी हो जाता है। इसके बाद यहीं पर मत रुकें, अपने दादा के ऊपर वाली कुर्सी में, यानी कि दादा के ऊपर आपके परदादा और परदादी, इन दोनों जेंडर्स को समर्पित करें। सबसे पहले खीर अर्पित करें, फिर दूध करें, फिर गुड़ करें, फिर तुलसी करें, फिर सबसे लास्ट में जल करें। इस क्रम में 7 पीढ़ी पीछे तक ले जाएं। तो आपके जितने भी पूर्वज थे, या तो ज़्यादातर पूर्वजों का कहीं ना कहीं जन्म हो चुका होगा, कुछ आपके परिवार में ही होंगे, अपने भाई, चचेरे भाई, किसी न किसी रूप में, भाई के रूप में, भतीजे के रूप में, भतीजी के रूप में, पुत्री के रूप में, पुत्रवधू के रूप में, कहीं ना कहीं वो आपको मिल जाएंगे या मिल जाएंगी। वो जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को वो पहुँचेगा। तो ये स्पेसिफिक उपाय होगा। इसके बाद आप बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लें, दंडवत हो जाएं और अपने कल्याण की प्रार्थना करें। अगर अमावस्या की तिथि अभी दूर है, पितरपक्ष का भी ध्यान रखें जो कि अभी आने वाला है। ये भाद्रपद का महीना चल रहा है। भाद्रपद के बाद आश्विन के महीने का आगमन होगा, उसमें जो पहले 15 दिन होंगे उनको पितरपक्ष या पितृपक्ष कहा जाता है। इसमें आप कोशिश करें कि प्रत्येक दिन पितरों की पूजा करें। अगर प्रत्येक दिन नहीं कर पाएँ तो कम से कम 2-3 मुख्य मुख्य दिनों में करें, जैसे पंचमी को करें, अष्टमी को करें, दशमी को करें। एकादशी और अमावस्या को बिल्कुल नहीं चुके, क्योंकि इसमें जो पूर्वजों का आगमन होता है तो समय का चक्र कुछ ऐसा चलता है कि इस समय पूजा कर देने से वो साल भर तक खुश रहेंगे। अन्य दिनों में आपको महीने महीने पूजा करनी होगी, लेकिन इस समय आपको एक बार पूजा कर देने की ज़रूरत है। वो साल भर 12 महीने फिर आपको पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सामान्य परिस्थितियों में। विशेष परिस्थिति में अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए आपको उनके बीच में भी पूजा करनी पड़ सकती है, करनी चाहिए भी। और ये कोई ऐसा भारी भरकम या महंगा काम है नहीं, ये कोई जोखिम वाला काम तो है नहीं। आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो आपके पूर्वज आपके साथ साथ रक्षा करने के लिए जाते हैं, उनकी आत्माएं जाती हैं। जब भी आपका कहीं पे जॉब होने वाला होता है तो इंटरव्यूअर के माइंड में इस बात को कौन भरता है कि इस गाय को चुनना है,
इस लड़के को चुनना है, इस लड़की को चुनना है। कौन भरता है? आपके पितर ही तो भरते हैं। आपकी जॉब को बना करके कौन रखा हुआ है? आपके पितर ही तो बना करके रखे हुए हैं। और आप अपने पितरों की पूजा से क्यों भागना चाहते हैं? ऐसी कौन सी बड़ी खर्च वाली समस्या है इसमें, या समय निकालना पड़ता है? ऐसे आप अपने गेस्ट के साथ चाय पानी कॉफ़ी करके, नमकीन के साथ, मीठे के साथ अच्छा खासा खर्च कर डालते हैं, अच्छा खासा समय बिताते हैं। फिर मन नहीं भरता है तो दूसरे दोस्तों के साथ या दूसरी सहेलियों के साथ जाके समय बिताते हैं। और अपने उन पूर्वजों के लिए जिन्होंने पहले भी आपके लिए सब कुछ किया, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, उनकी पूजा में ऐसी कौन सी कठिनाई है? इसके बाद आता है ऋषि का ऋण। तो ऋषि का जो ऋण है, इस ऋषियों की पूजा आप पूर्णमासी के दिन, दशमी के दिन या एकादशी के दिन करें या अष्टमी के दिन करें। उसमें भी पद्धति सेम है, केले के पत्ते रहेंगे और उसमें सप्तर्षियों का नाम लेते हुए आप सभी ऋषियों के नाम से खीर, गुड़, तुलसी का पत्र, अरवा चावल और कुछ पुष्प चढ़ा दें। इसमें जो होगा तर्पण नहीं होगा, सीधे थाली में अर्घ्य होगा लोटे से। पितरों में जैसे कि ऐसे जल उठा के इस ढंग से यहाँ से होते हुए जो गिरा करके, ये सिस्टम ऋषियों की पूजा में नहीं होगा। ऋषियों की पूजा में सीधा लोटा लेंगे, पवित्र जल से भर के और थाली में अर्घ्य डाल देंगे, तो जल की धारा गिरेगी। 7 ऋषियों का नाम लेंगे, एक एक ऋषि जो भी हैं, अत्रि हैं, पुलस्त्य हैं, कण्व हैं, 7 ऋषियों का नाम लेंगे और अगरबत्ती और धूप भी जलाएंगे। और अंत में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे कि मेरे ऊपर मेरे जितने भी आचार्यों का, गुरुओं का और ऋषियों का ऋण था, वो सभी चुकता हो जाए और आप हम पर आशीर्वाद दें, हमारा सभी प्रकार से कल्याण करें, मार्गदर्शन करें। इसके बाद बारी आती है कुल देवता की या कुल देवी की। आप इसमें ग्राम देवता और ग्राम देवी की भी पूजा कर सकते हैं। पद्धति बस सेम है, सामने केले के पत्ते पे खीर चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, गुड़ चढ़ाना है, अगरबत्ती धूप जलाना है और इसके बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए उनको दूध का अर्घ्य देना और साथ में यज्ञोपवीत या जनेऊ अर्पित करना है। कुल देवता कुल देवी की पूजा में गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। नवार्ण मंत्र का भी उच्चारण करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और साथ ही जो भी उस जगह के यानी कि आपके घर के कुल देवता की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है, अगर आप उससे चूक रहे हैं, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप कहीं बहुत दूर में रह रहे हो, तो ये बात मायने रखती है। अगर आप कहीं दूर में हैं, बॉम्बे में हैं, दिल्ली में हैं, सूरत में हैं, बेंगलोर में हैं, विदेश में हैं, तो आपका अपने गांव से, अपने घर से संपर्क कट गया होगा, तो कुछ समय के बाद समस्याएं सरफेस करने लगेगी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए ही आपको नियमित रूप से अपने कुल देवता कुल देवी के अपने पूजा स्थान में ही, पूजा के कक्ष में ही पूजा करनी चाहिए। अर्घ्य दें, यज्ञोपवीत दें, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए जल की धारा दें, नवार्ण मंत्र पढ़ें, क्योंकि मूल रूप से या तो कुल देवता सूर्य के लीनियज से संबंधित हैं या फिर देवी चामुंडा दुर्गा के लीनियज से संबंधित हैं। इसके अलावा अगर और कोई उनका लीनियज है तो वो आपको पता करना होगा। आपको पता होगा या आपके माता पिता, दादा दादी, आपके गांव के लोगों से आपको पता चल जाएगा। तो ये 3 स्पेसिफिक हैं, इनकी पूजा जब तक आप नहीं करेंगे, इनकी शरण में नहीं आएंगे, आपका अकल्याण, आपकी अशांति बढ़ती ही रहेगी और आपको समझ में नहीं आएगा। आप इलाज कहीं और करते रहेंगे, आप मेरे वीडियोस देखते रहेंगे, कभी कुत्ते को रोटियां देते रहेंगे, कभी गाय को खाना खिलाते रहेंगे, कभी चींटियों को चीनी देते रहेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें करते रहेंगे और दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखते रहेंगे, ज्योतिषियों से मिलकर पूछते रहेंगे। ये स्पेशली पता करना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको बताए तो कौन बताए? कौन बताए आपको कि आपके जीवन में जो इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कमियां आ रही हैं, कहाँ से आ रही है, कौन भेज रहा है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।